हेलो हाय। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अप्रमेय है। देखिए, अप्रमेय संख्या बोलते हैं उसको जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, वो हमारी होती है अप्रमेय संख्या। देखिए, अगर हम लोग √7 को लिखेंगे यहाँ पे, तो √7 का मान आएगा आपका 2.6 के समथिंग में आएगा, और ये संख्या हमेशा बढ़ती जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो इस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, ये हमारी हो जाएगी अप्रमेय संख्या। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा √7, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपसे बोले 5:x बराबर 15:45, तो x का मान क्या होगा। तो 5 ये बट्टे में x हो जाएगा, बराबर 15/45 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 15 एकम 15 तियाँ 45 और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। x बराबर आपका आ गया 15, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे बोला है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे बोला है 20% लाभ पर, तो आपको हो जाएगा 120 लाभ बटे में 100। 120 का मान है 600, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 1 का मान 5 है, 100 का आपका हो जाएगा 100 पंचे 500। क्रय मूल्य आपका आ गया 500, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या का 40% 160 है, तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला है किसी संख्या हमने मान लिया को ए होगी, इंटू 40% है तो बटे में 100 कर लिया, बराबर आपका हो जाएगा 160। 0 से 0 कट गया हमारा एक, और ये 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 100 चक्कू आपका हो जाएगा 400। संख्या बराबर आपकी आ जाएगी 400, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है आपका, आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का HCF 1 है। देखिए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं मासा, महत्तम समावर्तक। तो वे क्या कहलाएंगे। देखिए, अगर दो संख्याओं का मासा 1 है तो वे कहलाएंगे सहवाच्य। ठीक है, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आपसे बोल रहा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर आपका फार्मूला होता है 4 गुणे समय। 4 है आपके 10 इंटू समय आपका 3, 10 तियाँ 30 हो जाएगा, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि ए कोई काम 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/12 प्लस 1/18, इसका लास्ट आपका हो जाएगा 36, और यहाँ पे आपका आएगा 12 36, 18 दूना 36, ये आपका हो जाएगा 36/5 पलट जाएगा। अगर हम लोग उसको भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 सत्ते 35, 1 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 सही 1/5। इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। आपसे बोल रहा है √144, तो ये आपका हो जाएगा √144 प्लस √64। 144 का आपका होता है 12 का, ये आपका होता है 8 का, 12 8 आपके होते हैं 20, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 होता है, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष 0 आता है, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। तो वह संख्या 3 और 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, 3 और 9 से विभाज्य होगी, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। ये आपका हो जाएगा SI बराबर, इसका फार्मूला होता है P/R/T, और बट्टे में आपका होता है 100। ठीक है, तो आपका SI हो जाएगा 200 बराबर P हमको चाहिए
पी इंटू आर है आपका 10 इंटू टी है आपका 2 वर्ष और बट्टे में 100। ये 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 200 पंचे आपका होता है 1000। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोला 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 86 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। आपसे बोल रहा है सम संख्याओं का योग, तो हमने मान लिया x कामा x प्लस 1, ठीक है। हमने मान लिया संख्या है x कामा x प्लस 2। आपसे बोल रहा है योग, तो इनको जोड़ दो, बराबर है आपका 86। तो x आपका हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा 86 माइनस 2, ये बचेगा आपका 84। काट दो, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 42 आपका आ गया x बराबर। आपसे बोला छोटी संख्या हमने x मानी थी, आपका हो जाएगा 42। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बोल रहा है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 है तो वह किससे विभाज्य होगी, तो वह 3 और 9 से विभाज्य होगी। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे बोला एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो 54 हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर दो। 18 एकम 18, 18 दिया आपका होता है 54, 5 दिया 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 3 + √5 इंटू 3 माइनस √5, तो 3 दिया 9 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 बचेगा आपका 4। देखिए इसका फार्मूला होता है a + b, और a माइनस b का आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये आपका होएगा a स्क्वायर, ये आपका हो गया b स्क्वायर, तो 3 का आपका होता है स्क्वायर 9 और √5 का आपका 5 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 4। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपसे बोला है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। बात सुनो, देखिए पूर्णांक संख्या बोलते हैं हम लोग उनको जो संख्या माइनस से जाती हैं, ठीक है, और ये 0 और यहाँ पे प्लस भी होंगी। पूर्ण संख्या बोलते हैं उनको जो 0, 1, 2, 3 और ये सारी संख्या आपकी प्लस की होती हैं, ठीक है। आपसे बोले कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो माइनस की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है और क्रय मूल्य 400 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 90/100। 100 का मान है 400, 2 0 काट दो, 1 का मान 4 है, 90 का आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 360। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपसे बोल रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो भुजा कितनी होगी। ये आपको होता है 11 का स्क्वायर, तो भुजा आपकी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, से बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याएं सारी प्लस की होती हैं, 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, x² बराबर 169, तो x का मान क्या होगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 13। पार्ट नंबर बी हो जाएगा।